तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे प्रूविंग देम रॉन्ग एवरीडे के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। और अगर आप चैनल पर पहली बार टपके हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि मिंग और गू हेवन होटल में पहुंच गए होते हैं और लिन कह रही होती है, तुम कुछ ज्यादा ही उतावले लग रहे हो। जैसे ही आए सीधा नीलामी में पहुंच गए। मुझे तो अब तक मिंग को घुमाने का मौका भी नहीं मिला। आगे लिन कहती है, अरे क्या तुम्हें वह स्लीपिंग जेड सच में इतना ज्यादा पसंद है? मिंग कहती है, हां थोड़ा बहुत काम का तो है। फिर लिन कहती है, लगता है इस बार जीतने का पूरा इरादा है। तभी साइड में बैठा गू कहता है, मैं डींगे नहीं मार रहा, लेकिन अगर मिंग कुछ चाहती है तो वह उसे जरूर पालेगी। फिर लेन गू को गले लगा के कहती है, गू बहुत ही प्यारा है, मुझे भी अब एक बेटा चाहिए। गू का दम घुटने लगता है। गू मिंग को बोलता है, मिंग मिंग बचाओ मुझे। मिंग फिर दोनों से कहती है, तुम दोनों मजाक बंद करो, यह शुरू होने वाला है। गू अपना दिमाग ठंडा करने के लिए दूध का एक घूंट लगाता है। ऑक्शन होस्ट अनाउंस करता है, देवियों और सज्जनों, अगला और आज रात की नीलामी का अंतिम आइटम है स्लीपिंग जेड। मुझे यकीन है कि आप सभी ने इस जेड से जुड़ी बातें सुनी होगी, तो मैं इसे दोहराने की जरूरत नहीं। लेन कहती है, लगता है। शुरुआती बोली 1 मिलियन है, फिर बोली शुरू हो जाती है। वहीं पे एक लड़की 1.1 मिलियन बेट करती है, फिर एक आदमी 1.5 मिलियन बेट करता है। इस तरीके से बेटिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई 3 मिलियन बेट करता ही। इस ऑक्शन में लू भी आया होता है जो 10 मिलियन की बेट करता है। 10 मिलियन सुन के पूरे हॉल में शांति का माहौल हो जाता है। सभी पीछे देखने लगते हैं। तभी लेन कहती है, अरे मिंग ऊपर देखो, वह लू चेंगझो है। लगता है आज तुम्हें कड़ी टक्कर मिलने वाली है। तुम सब सच्चे कंपटीशन हो, आप सभी सच्चे अराजकता साधक हैं। नीलामी करता बोलता है, 10 मिलियन। इस मेहमान ने 10 मिलियन की बोली लगाई है। कोई और बोली बढ़ाएगा? अगर नहीं तो। तभी एक लड़की कहती है, यदि आगे कोई बोली नहीं लगी तो। मिंग कहती है, लिन देख क्या रही हो, ऊंची बोली लगाओ। फिर लिन $15 मिलियन की बेट लगती है। फिर हमें लू को दिखाया जाता है। उसके साइड में पर्पल बालों वाला लड़का खड़ा होता है। वह कहता है, वाह यह पहली बार है जब कोई हमारे मिस्टर लू से टक्कर लेने की हिम्मत कर रहा है। फिर तभी गोल्डन बालों वाला लड़का कहता है, क्या तुम्हें कोई संकट महसूस नहीं हो रहा? मिस्टर लू व्यक्तिगत रूप से अपनी दादी की बीमारी के लिए नीलामी में आया है। वह आसानी से हार नहीं मानेगा। तभी लू कहता है, क्या यह जेड वाकई उतना चमत्कारी है जितना लोग कहते हैं? गोल्डन हेयर वाला बांदा कहता है, मैंने कभी देखा या आजमाया नहीं, सब सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन हेवेन ऑक्शन हाउस में नीलाम होने वाली चीजें नकली नहीं होती। तभी लू बोली को आगे बढ़ते हुए 30 मिलियन बेट करता है। फिर पर्पल हेयर वाला बांदा कहता है, तुम सच में कमाल हो हमारे अमीर और प्रभावशाली मिस्टर लू। इतनी बड़ी बोली लगाकर कौन तुम्हारा मुकाबला करेगा? इस नीलामी में कोई सस्पेंस ही नहीं बचा। अब यह बहुत बोरिंग हो रहा है। माफ करना दोस्तों, मुझे अभी तक इन दोनों के नाम पता नहीं चले हैं, इसलिए हम पर्पल हेयर वाले बंदे को रेनी और गोल्डन हेयर वाल को रोनी कह के बुलाएंगे। फिर रोनी वाइन के गिलास को उठाते हुए कहता है, चलो पहले से ही मिस्टर लू को जीत की बधाई दे देते हैं। ऑक्शन होस्ट कहता है, मिस्टर लू की तरफ से 30 मिलियन। कोई और ऊंची बोली लगा सकता है? मिंग अपने हाथ को ऊपर करती है और फिर लेन 50 मिलियन की बेट लगा देती है। गू कहता है, बहुत बढ़िया, शानदार। मिंग तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ऑक्शन होस्ट अपने मन में सोचता है, तो यही असली नीलामी होती है, बकवास। बाकी लोग हजारों में बढ़ा रहे हैं और तुम सीधे मिलियनों में कूद रहे हो। चाहे जितना पैसा हो, ऐसे कोई खर्च करता है क्या? तभी रेनी कहता है, कौन है ये जो इतनी बेपरवाही से मिस्टर लू चेंगझो से मुकाबला कर रहा है? एक दूध न छुड़ाया हुआ बच्चा भी। ये मान बेटे की जोड़ी कहां से आई है? तभी रोनी कहता है, दिलचस्प, ये लोग दिखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। फिर लू 60 मिलियन डॉलर बेट करता है। ऑक्शन होस्ट कहता है, 60 मिलियन। कोई और इसके आगे बोली लगाना चाहता है। फिर लेन मिंग के कान में धीरे से कहती है, मिंग तुम्हारे पास कितना पैसा है और बोली लगा सकती हो? फिर गू भी धीरे से कहता है, मिंग के पास अब पैसे खत्म हो गए, हमने बड़ी मुश्किल से 60 मिलियन इकट्ठा किए थे। लेन कहती है, अब क्या करें? मैंने हाल ही में बहुत खर्च किया है और मेरे खाते में बस 10 मिलियन बचे हैं, जो शायद मिस्टर लू से मुकाबले के लिए काफी नहीं होंगे। फिर गू लिन से कहता है, तुम्हारी ये आदत गई नहीं क्या? जहां भी जाते हो बस यही कहते रहते हो। लिन आप ही आज का खर्चा उठाएगी। लिन कहती है, लोगों की मदद करके खुश होने की आदत है, इसे बदलने की क्या जरूरत है? फिर मिंग का और लू का आइस कांटेक्ट होता है।
फिर मिंग अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, मुझे याद है उसने मुझसे किसी को ढूंढने का ऑर्डर दिया था। अब से इस आदमी के साथ कोई भी बिजनेस 10 गुना कीमत पर होगा और मैं उसे स्वीकार करूं या नहीं ये मेरे मूड पर निर्भर करेगा। लिन कहती है, हाँ मैं समझ गई। मिंग ऊपर की ओर देखते हुए बोलती है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना मिस्टर लू? हाँ तो फिर ठीक है लू चेंगझो, मैं तुम्हें याद रखूंगी। तभी गू लिन को कहता है, हम अब जा रहे हैं, बाय। फिर लिन भी उसे बाय कहती हैं। फिर लिन अपने मन में सोच रही होती है, कौन सोच सकता था कि सिर्फ एक जेड इतनी बड़ी टक्कर की वजह बन सकता है। मुझे लग रहा है कि आगे कुछ मजेदार ड्रामा होने वाला है। जो भी ओह मजा बहुत आने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें मिंग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वाइन की बोतल होती है। वह बोतल पर लगे कैप को निकलती है। तभी साइड में बैठा गो कहता है, मिंग तुम बहुत कूल हो मुझे लगता है। लेकिन मिंग उसकी बात को काटे हुए बोलती है, सोचने की भी मत सोचना, तुम इसके लिए अभी बच्चे हो। फिर गू मुंह बना लेता है और स्टाइल में दूध पीते ही बोलता है, एक और राउंड। और चैप्टर 2 यही खत्म होता है। और चैनल पे पहली बार टपके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।